नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 12 मई और 12 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा राजस्थान में 10 दिवसीय राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का शुभारंभ कब किया गया था। तो ये मसाला मेला 9 मई से शुरू हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो सहकारिता विभाग एवं राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के संयुक्त तत्वावधान में 10 दिवसीय राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला जो जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 9 मई से शुरू हुआ है। सीएम भजन लाल शर्मा ने इस मेले का उद्घाटन किया था। पिछले साल राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले में 3.25 करोड़ रुपए की बिक्री हुई थी। इस बार अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष की थीम पर इस मेले का आयोजन है वो राजस्थान के जयपुर में किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में ओरण संरक्षण के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो राजस्थान में ओरण संरक्षण के लिए गठित समिति का अध्यक्ष बनाया गया है जितेंद्र राय गोयल को, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में ओरण संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये मंजूरी दी गई है कि राजस्थान सरकार एक समिति का गठन करे। तो इसके लिए राजस्थान सरकार ने एक समिति का गठन किया है ओरण संरक्षण के लिए। इसके अध्यक्ष होंगे जितेंद्र राय गोयल। सुप्रीम कोर्ट ने समिति के गठन के लिए राजस्थान सरकार को निर्देश जारी किया था। क्या होती है ओरण भूमि? तो वह भूमि जिसे वर्षों से देवी देवताओं मंदिरों के आसपास जीव जंतुओं एवं वन्य जीव पशुओं के विचरण एवं चरने के लिए छोड़ा जाता था उसे देववन या ओरण भूमि कहते हैं, जिसमें पेड़ की डाली भी काटना मना होता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देश भर में ओरण भूमि को लेकर लगातार नए नए विवाद सामने आए हैं, तो इसको लेकर ये निर्देश जारी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ई औषधि ई उपकरण सॉफ्टवेयर और तकनीकी नवाचारों के लिए किसे एलिट स्मार्ट गवर्नेंस एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से नवाजा गया है। तो RMSCL को यह पुरस्कार मिला है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो RMSCL यानी कि राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड को एलिट स्मार्ट गवर्नेंस एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से नवाजा गया है। यह पुरस्कार ई औषधि ई उपकरण सॉफ्टवेयर और तकनीकी नवाचारों के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के लिए राजस्थान बैडमिंटन टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के लिए राजस्थान बैडमिंटन टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है हेमंत मोदी को। जी हाँ, आप तस्वीर में देख सकते हैं हेमंत मोदी, इनको राजस्थान बैडमिंटन टीम का कोच बनाया गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बीकानेर के बैडमिंटन कोच हेमंत मोदी अब खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के लिए राजस्थान बैडमिंटन टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ये प्रतियोगिता 10 से लेकर 13 मई तक बिहार के भागलपुर में आयोजित की जाएगी। हेमंत मोदी जो वर्षों से बैडमिंटन कोचिंग में सक्रिय है और कई राष्ट्रीय पदक विजेताओं को ये प्रशिक्षित कर चुके हैं, जो कि अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान टीम का नेतृत्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत कब हुई है। तो राजस्थान में बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत है वो 2 मई से की गई है। ये अभियान शुरू हुआ है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में 2 मई 2025 को बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई है। इसका शुभारंभ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा किया गया था। अभियान का संचालन राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और बाल अधिकार विभाग के द्वारा किया जाएगा। इसमें हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है 1098 और 181। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह के अपराधियों को 2 वर्ष तक का कारावास और 1 साल 1 लाख रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रदेश का पहला बर्तन बैंक किस जिले के खैराबाद पंचायत समिति में शुरू हुआ है। तो खैराबाद पंचायत समिति ये कोटा में है और यहाँ पर प्रदेश का पहला बर्तन बैंक की शुरुआत है वो हुई है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदेश का पहला बर्तन बैंक है वो कोटा जिले की खैराबाद पंचायत समिति में शुरू हुआ है।
ये राजस्थान का पहला स्टील बर्तन बैंक, ये खैराबाद में इसकी शुरुआत शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा की गई थी। प्रदेश की 1000 पंचायतों में इसका विस्तार किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के मुताबिक शादी समारोह में डिस्पोजल आइटम का उपयोग गंदगी का कारण बनता है, जिसे बचने के लिए सरकार ने पंचायत स्तर पर बर्तन बैंक की योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, कोटा में आयोजित अंडर-20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में राजस्थान के पहलवान अनुज बिश्नोई ने कौन सा मेडल जीता है? तो अनुज बिश्नोई, इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के संयुक्त तत्वावधान में अंडर-20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता, जो कि 20 से लेकर 22 अप्रैल तक कोटा में आयोजित की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया था। कोटा में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर अंडर-20 कुश्ती प्रतियोगिता में राजस्थान के पहलवान अनुज बिश्नोई ने 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल भार वर्ग में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा मेडल जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में खाद्य विभाग कितनी राशन की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोलने की तैयारी कर रहा है? तो राजस्थान में खाद्य विभाग के द्वारा अन्नपूर्णा भंडार खोले जाएंगे, और ये कितनी राशन की दुकानों पर खोले जाएंगे? तो ये 5000 राशन की दुकानों पर ये उचित अन्नपूर्णा भंडार है वो खुलेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में करीब 10 साल बाद खाद्य विभाग के द्वारा प्रदेश की 5000 राशन की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोलने जाने की तैयारी की जा रही है। इस बार विभाग है वो अन्नपूर्णा भंडार खोलने से पहले राशन डीलरों से सुझाव लेने की बात कर रहा है। जयपुर जिले में 1000 अन्नपूर्णा भंडार खोले जाएंगे। खाद्य विभाग ने साल 2015 में राजस्थान में 500 राशन की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोले थे, लेकिन वो उस समय बंद हो गए थे क्योंकि दुकानों पर बिक्री के लिए रखे महंगे उपभोक्ता सामान को खरीदने से ग्रामीणों ने कोई रुचि नहीं दिखाई थी, तो सभी अन्नपूर्णा भंडार उस समय बंद हो गए थे। नेक्स्ट है, जयपुर के जवाहर कला केंद्र का 8 अप्रैल को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? तो जयपुर में स्थित है जवाहर कला केंद्र, और 8 अप्रैल को इसका स्थापना दिवस मनाया गया था 32वां, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जी हाँ दोस्तों, जयपुर के जवाहर कला केंद्र जो 8 अप्रैल को अपना 32वां स्थापना दिवस मनाया गया था, इस अवसर पर 8 से 10 अप्रैल तक 3 दिवसीय विशेष समारोह का आयोजन किया गया, जिस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। जवाहर कला केंद्र राजस्थान के जयपुर में स्थित एक बहुकला केंद्र है, जिसे राजस्थान सरकार ने बनाया था, और इसे वास्तुकार चार्ल्स कोरिया ने 1986 में बनाया और 1993 में बनकर यह तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भूटान की डीजीपीसी ने किस भारतीय कंपनी के साथ जल विद्युत परियोजना विस्तार के लिए एक समझौता यानी एमओयू किया है? यहाँ दोस्तों, भूटान की एक कंपनी है डीजीपीसी, उसके द्वारा भारतीय कंपनी अडानी ग्रुप के साथ एक समझौता यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में भूटान की ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन यानी डीजीपीसी और भारत के अडानी समूह के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है, जिसके तहत वे मिलकर 5000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाएं भूटान में विकसित करेंगे। तो अडानी ग्रुप के साथ भूटान का एक समझौता हुआ है। ये समझौता थिम्पू में डीजीपीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर डेशो चेनवांग रिंजिन और अडानी ग्रीन हाइड्रो लिमिटेड के सीओओ नरेश तेलुगु के द्वारा यह समझौता किया गया। अगला क्वेश्चन है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ईआईबी ने उत्तराखंड को शहरी ढांचा सुधारने के लिए कितनी राशि दी है? जी हाँ, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ईआईबी के द्वारा उत्तराखंड में शहरी ढांचा सुधारने के लिए 1910 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो उत्तराखंड ने शहरी अवसंरचना और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ईआईबी से 1910 करोड़ रुपए यानी लगभग 191 मिलियन डॉलर की फंडिंग प्राप्त की है। ये फंडिंग उत्तराखंड लिवेबिलिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी से भी 200 मिलियन डॉलर का ऋण शामिल है। कुल मिलाकर इस परियोजना की लागत 465.9 मिलियन डॉलर है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में अंडर-19 सैफ एशियाई फुटबॉल प्रतियोगिता टीम में राजस्थान से किसका चयन हुआ है? एक बार फिर से सुनिएगा,
अंडर 19 सैफ एशियाई फुटबॉल प्रतियोगिता टीम में राजस्थान से किसका चयन हुआ है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। जीके सर्च इंजन टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक का अगर अपडेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स चाहिए व्याख्या सहित, तो उसका कोर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहां पर आपको अपडेटेड मिलता रहेगा। साथ ही साथ वीकली करंट अफेयर्स भी, इसमें मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा योजना, आर्थिक समीक्षा, बजट, नीतियाँ, इनसे संबंधित भी महत्वपूर्ण PDF आपको इस कोर्स में मिल जाएगी, तो इसे आप ज़रूर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।